नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे नयन कोचिंग क्लास बनखेड़ी के माध्यम से लेकर आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं और जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं जो रसायन विज्ञान लेना चाहेंगे, मैथ साइंस से पढ़ाई करेंगे, उनके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। ज़ीरो से केमिस्ट्री हम चालू करेंगे और किस प्रकार हम केमिस्ट्री को, चूँकि कहा जाता है कि कठिन विषय है, एकदम सरल बना के पेश करेंगे, कोशिश करेंगे छोटी सी। तो देखिए, सबसे पहले हम जाना है कि रसायन विज्ञान है क्या। तो प्रकृति में हम देखते हैं हर कहीं पदार्थ हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, कूलर है, कई प्रकार के पदार्थ हैं। तो ये पदार्थों का निर्माण हुआ कैसे है, ये पदार्थ कैसे मिलकर बने हैं? तो ये पदार्थ मिलकर बने हैं छोटे छोटे परमाणुओं से, या हम कह सकते हैं तत्वों से। ठीक, तो तत्वों से या परमाणुओं से पदार्थों का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है निर्माण, किस प्रकार का उनके बीच में रासायनिक संयोग हुआ है, उसकी जो पढ़ाई है, उसका जो ज्ञान है, वही रसायन विज्ञान के अंदर है। ठीक, तो देखिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया कुर्सी है या टेबल है। ठीक, अगर मान लीजिए कुर्सी प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक एक वस्तु हो गई और तत्वों से मिलकर बनी होगी। किस प्रकार के तत्वों से? अब प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में होता है कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये है तत्व। अब टेबल मान लीजिए लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी में अधिकतर क्या होता है? कार्बन। कार्बन को दर्शाते हैं सी से। अब मान लीजिए कोई लोहे की बेंच है आपके पास, लोहे की बेंच। तो लोहे की बेंच तो लोहे से बनी है, लेकिन ये लोहा, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोलते हैं आयरन, और इसका सिंबल है Fe रसायन विज्ञान के अनुसार। तो इन तत्वों से किस प्रकार से पदार्थ बने हैं और इन पदार्थों की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे ये रासायनिक संयोग करते हैं, ये पूरी जो पढ़ाई है वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो तत्व और परमाणु, ये जो परमाणु शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो शब्द हैं आपके पास, एक है परमाणु और दूसरा है अणु। तो परमाणु क्या है? अब चूंकि पदार्थ मिलकर बनी तत्वों से या परमाणुओं से, मतलब पदार्थों का जो घटक है वो है परमाणु। और परमाणु मतलब छोटी सी छोटी यूनिट, छोटा सा छोटा भाग, जिसे और छोटा ना किया जा सके, मतलब जो अविभाज्य हो। मतलब परमाणु अगर हमने कहीं से प्राप्त किया, तो अब परमाणु से छोटा हम और प्राप्त नहीं कर सकते, परमाणु से ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं होती। तो छोटे से छोटा भाग वो होता है आपका परमाणु। और जब परमाणु आपस में संयोग कर लें, कम से कम दो परमाणु, तो बनेगा आपका अणु। तो परमाणुओं से मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक, तो परमाणु सबसे छोटी यूनिट, जिसे और छोटा नहीं कर सकते। अणु भी छोटी यूनिट है, लेकिन परमाणु के हिसाब से देखें तो अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। तो ये तत्वों के अंतर्गत आ गए। अब ये तत्व हैं कहाँ पे? ये कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, ये सारे तत्व प्रकृति में कई पदार्थ हैं इनके, जो कि बने हुए हैं पहले से। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है? इन पदार्थों का खोज की है, इनके बारे में जाना है, इनकी स्टडी की है, और वो सारी चीज़ें रसायन विज्ञान में हैं। तो रसायन विज्ञान में जो बच्चे कक्षा 11वीं में केमिस्ट्री लेते हैं, साइंस विषय लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक शब्द सुना होगा, आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी एक टेबल है, पीरियोडिक टेबल। उसमें सभी प्रकार के तत्वों का नाम है, उनका स्थान है कि कौन सा तत्व कब आता है, कितना उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, कितना उसमें परमाणु द्रव्यमान है, ये सारी जानकारी होती है आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है, जैसा कि बच्चों ने देखा होगा, इस प्रकार की
और इस आवर्त सारणी में यहाँ पर सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, फिर यहाँ होता है आपका हीलियम, हीलियम के बाद यहाँ पर लिथियम है, नीचे सोडियम, पोटेशियम और भी कई तत्व हैं। तो लगभग 118 तत्व आपके प्रकृति में अभी तक पाए गए हैं और वो पूरे तत्व लगभग इसमें हैं। नीचे भी 2 लाइन दी जाती हैं आवर्त सारणी के। इन 2 लाइनों में जो तत्व हैं वो भी हैं, उनके बारे में बताएंगे। अभी चूँकि आप स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी धीरे धीरे बताएंगे उनके बारे में। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व है जैसे कि हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। तो ये जो परमाणु है और अणु, तो हमें अब आवर्त सारणी में हमें यहाँ पर 1 लिखा मिलता है, हाइड्रोजन के बाजू में 1 लिखा है, कहीं हीलियम की यहाँ 2 लिखा है। तो 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। हीलियम में 2 लिखा है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो 2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन में 1 लिखा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या? परमाणु की अगर हम संरचना को देखेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि परमाणु लगभग गोल होता है। इस प्रकार का परमाणु होता है एकदम गोल, और उसके बीच में, परमाणु के बीच का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं नाभिक। बीच के भाग को बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, गोल गोल वृत्ताकार कक्षाएं। नाभिक में 2 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन, दूसरे होते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उस पर कोई आवेश नहीं होता, 0 आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश। और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, चारों ओर कक्षाएं हैं, उनमें पाए जाते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में 3 प्रकार के अंदर एलिमेंट हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई अक्षर से दर्शाते हैं, ऊपर माइनस चार्ज लगा देते हैं। प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं, पी और प्लस चार्ज लगाते हैं प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं और 0 चार्ज लगाते हैं, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये परमाणु के अंदर के भाग हो गए। और जो मैंने इलेक्ट्रॉन बोला था अभी आपसे कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है या हीलियम में 1 है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी ये यहाँ से आ गई। अब देखिए, हर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4। तो उन इलेक्ट्रॉनों का भी कोई क्रम होता है कि इलेक्ट्रॉन किस परमाणु में कितने हैं और उसमें कितनी कक्षाएं होंगी, और उन कक्षाओं के हिसाब से देखिए, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में 1 कक्षा होती है केवल, और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट टेस्ट में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इसी प्रकार आप देखिए फ्लोरीन तत्व है एक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, मतलब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार भरते हैं, फर्स्ट एस 2, सेकेंड एस 2 और सेकेंड पी 5। अब ये एस और पी क्या है? एस पहली कक्षा में उपस्थित एक उपकोष का नाम है, पी दूसरी कक्षा में उपस्थित एक उपकोष का नाम है। अच्छा, एस उपकोष हर कक्षा में रहेगा, पहली में भी रहेगा, दूसरी में भी रहेगा, तीसरी में भी रहेगा। लेकिन पी जो उपकोष है वो पहली कक्षा में नहीं रहता, वो दूसरी कक्षा से चालू होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे जैसे हम भरते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि तत्व किस ब्लॉक का है। तो अब देखें आप, हाइड्रोजन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? एस ब्लॉक में है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। फ्लोरीन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? पी ब्लॉक में है, तो फ्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और भी कई तत्व हैं, धीरे धीरे हम सब जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।